हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक एरिया। एरिया से पहले हमने पेरीमीटर पे दो पार्ट बनाए हैं। अगर आपने उसे देखा नहीं है तो एक बार देख लीजिए ताकि ना आपको एरिया समझने में आसानी हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशंस दिए हुए हैं, तो इस डायमेंशंस को हाईलाइट कर लेते हैं। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। शेप कौन सा है? रेक्टेंगल है। क्या निकालना है? एरिया। ठीक है, तो हमें पता है लेंथ कितनी है। लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ब्रेथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? रेक्टेंगल ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है? 4 सेंटीमीटर और ब्रेथ का है 3 सेंटीमीटर। 4 तिया 12 और सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर से एक बार समझ लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला है लेंथ इंटू में ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू क्या है? 4 सेंटीमीटर सॉरी, तो 4 सेंटीमीटर रख दिया और ब्रेथ की 3 सेंटीमीटर रख दिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो अंदर का एरिया है। ठीक है, यानी कि इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया कितना होगा? 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह क्वेश्चन बी है, तो इसका भी क्या करना है? इसका भी हमें एरिया निकालना है और इसकी डायमेंशन दी हैं 12 मीटर और 21 मीटर। यानी कि लंबाई जो है वो 21 मीटर है और जो चौड़ाई है वो 12 मीटर है। तो इसी तरह इसका भी एरिया निकालना होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू क्या है? 21 और ब्रेथ की 12। कितना होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? 252 और यूनिट क्या थी? मीटर। तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एक बार समझ लीजिए फिर से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की वैल्यू 21 मीटर और ब्रेथ की 12 मीटर। दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 252 मीटर स्क्वायर। यानी 252 मीटर, यानी 252 मीटर जो कहाँ का एरिया है? ये है इस रेक्टेंगल के अंदर का एरिया। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और देखेंगे, फाइंड द एरियाज ऑफ द स्क्वायर हुज साइड आर 10 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि स्क्वायर में अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर की हो तो बाकी सारे साइड कितने सेंटीमीटर के होंगे? 10 सेंटीमीटर के। इसी तरह ये भी 10 सेंटीमीटर के और इसी तरह ये 10 सेंटीमीटर के। यानी चारों साइड क्या होंगे? आपस में बराबर होगा। ठीक है, अगर एक 10 का हुआ तो सारे साइडें 10 सेंटीमीटर का। इसी तरह तो इसका भी एक एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। ठीक है, यानी कि एरिया निकालने के लिए स्क्वायर का क्या करेंगे? साइड इंटू साइड। तो एक साइड कितना है? 10 सेंटीमीटर का और दूसरी साइड वो भी 10 सेंटीमीटर की। हमें पता है सारी साइडें क्या हैं? एक दूसरे के बराबर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 100। 10 10 इंटू 10 100 और यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना, साइड इंटू में साइड और एक साइड की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 100 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है रिप्रेजेंट आपका स्क्वायर के अंदर का एरिया को। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन बी है, इसमें भी स्क्वायर दिया हुआ, उसकी डायमेंशन दी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। सेम केस है, इसी का भी स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई में साइड। साइड कितना है? 14 सेंटीमीटर। दूसरा साइड भी 14 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 196 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो ये 196 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका एरिया है? इसका, यानी स्क्वायर के अंदर का एरिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, इसे एक बार हाईलाइट कर देंगे। क्या निकालना है? एरिया। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते एक बार। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गार्डन 50 मीटर लॉन्ग इज 300 मीटर स्क्वायर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द गार्डन। तो बोल रहा है कि एक रेक्टेंगल टाइप यानी रेक्टेंगुलर टाइप का एक गार्डन है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 50 मीटर है और एरिया दिया हुआ है इस बार हमें, और पूछ रहा है चौड़ाई बताओ कि यानी इस गार्डन की चौड़ाई कितनी होगी। ठीक है, तो हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? लेंथ इंटू में ब्रेथ। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दिया है? हमें दिया है 50 मीटर लंबाई दी है, ठीक है, 50 मीटर लंबाई दी है, और एरिया कितना दिया है? एरिया दिया है 300 मीटर स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? हमारी चौड़ाई निकालनी है, यानी उस गार्डन की कितनी चौड़ाई है। तो एरिया कितना है? एरिया है 300 मीटर स्क्वायर, और लंबाई 500 बोल रहा हूँ 50 मीटर, और चौड़ाई वो हमें निकालना है। तो क्या करेंगे? 300 के नीचे क्या आ जाएगा? 50, और 300 को डिवाइड करेंगे कितने से? 50 से, कितना आएगा? 6। तो यानी कि जो आपकी ब्रेथ आएगी वो कितनी आएगी? 6, और यूनिट क्या थी? मीटर। यानी कि कितना आ गया? यानी हमारी चौड़ाई कितनी आई है गार्डन की? 6 मीटर। क्वेश्चन है 4th, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड एट द रेट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर मीटर। यानी क्या है कि हमें टाइलिंग करना है रेक्टेंगुलर प्लॉट में, जिसकी लंबाई क्या है प्लॉट की? 500 लॉन्ग, 500 मीटर यानी 500 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई, और वो चार्जेस कर रहा है 8 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो इसे हाईलाइट कर देते हैं, 8 रुपये पर 100 स्क्वायर मीटर, और लंबाई क्या है? 500 मीटर, चौड़ाई 200 मीटर, और शेप कौन सा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिसमें ब्रेथ दी है हमें और लेंथ दी है। तो हमें पहले क्या करेंगे? हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी हमें फॉर्मूला पता है लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितनी है हमारे पास? 500 मीटर, और ब्रेथ 200 मीटर। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो? 10, और 4 जीरो लगा दो, मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसका चार्जेस कितना है? 8 रुपये 100 स्क्वायर मीटर, यानी 8 रुपीज़ 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर का कितना ले रही है वो? 8 रुपये के हिसाब से। ठीक है, तो क्या करें? 100 के हिसाब से 100 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, कितना बचा? 1000। अब 8 रुपये से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 8000 रुपये। तो ये क्या है? दिस इज अ राइट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, अ फ्लोर इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, अ स्क्वायर कारपेट ऑफ साइड्स 3 मीटर ऑन द फ्लोर, फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज़ नॉट कारपेट। यानी एक फ्लोर है, ठीक है, जिसकी फ्लोर की इसे हाईलाइट कर लेते पहले। तो एक फ्लोर है जिसकी लंबाई 500 मीटर की है और चौड़ाई 4 मीटर की है। अब कह रहा है कि एक स्क्वायर टाइप का कारपेट है। कैसा टाइप का है? स्क्वायर टाइप का है, जिसकी साइड्स कितनी है? यानी साइड का 3 मीटर, साइड जो है वो 3 मीटर है। तो ये पूछ रहा है कि वो एरिया बताइए जो, मान लीजिए कि ये फ्लोर है हमारा, रेक्टेंगुलर टाइप का फ्लोर है। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर टाइप का फ्लोर है, अब मान लीजिए हमारे पास कारपेट जो है वो स्क्वायर टाइप का, ये हो गया स्क्वायर टाइप का कारपेट। अब हमें क्या है? हमें वो एरिया निकालना है जो अनकवर्ड, मतलब कवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है,
यानी जो कवर यानी कारपेट ने जो एरिया कवर नहीं कर पाया वो एरिया निकालना है। कौन सा एरिया निकालना है? जो कारपेट ने एरिया कवर नहीं कर पाया है। ठीक है, तो हम फिर क्या करेंगे, हम करेंगे एरिया निकालेंगे। किसका? एरिया निकालेंगे पहले फ्लोर का, यानी कि एरिया ऑफ फ्लोर लेंथ इंटू में ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है हमारे पास? लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ है कितना हो गया? 20 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। निकालेंगे एरिया ऑफ कारपेट, एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए हमें पता है कि एरिया का शेप कैसा है? स्क्वायर टाइप का, और स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड कितना था हमारे पास? 3 मीटर, 3 मीटर कितना हो गया? 9 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका? एरिया ऑफ कारपेट। ठीक है, और ये आ गया हमारा एरिया ऑफ फ्लोर। तो अब रिमेनिंग एरिया निकालना है। कौन सा एरिया? रिमेनिंग एरिया यानी एरिया ऑफ फ्लोर माइनस एरिया ऑफ कारपेट। तो एरिया ऑफ फ्लोर कितना था? 20 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ कारपेट कितना था? 9 मीटर स्क्वायर। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना है? 11 मीटर स्क्वायर। तो 11 मीटर स्क्वायर कौन सा एरिया है? 11 मीटर स्क्वायर वो एरिया है जो हमारा जो कारपेट है जो कवर नहीं कर पाया, जो यानी कि जो रह गया है एरिया, यानी रिमेनिंग एरिया हमारा क्या रह गया? यानी ये जो एरिया है, ये जो बचा हुआ एरिया है, ये क्या है? 11 मीटर स्क्वायर, जो कारपेट ने कवर नहीं कर पाया था। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सब्सक्राइब का बटन दबा दो, क्योंकि ऑगी ने कहा है।